हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी को कंप्लीट करने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग सभी पीवाईक्यू को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि एपी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। ठीक है, एपी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे क्योंकि जो बोर्ड का जो पैटर्न होता है ना, वो कंटिन्यू क्या करता है, बस क्वेश्चन की डिजिट चेंज होती है, बाकी पैटर्न वही चलता रहता है। ठीक है, तो देखो एपी को पहले समझते हैं। एपी होती क्या है? ऐसा कोई भी सीरीज या ऐसा कोई भी सीक्वेंस ना, ऐसी कोई भी सीरीज या ऐसा कोई भी सीक्वेंस एक फिक्स ना डिफरेंस को फॉलो करता है, फिक्स डिफरेंस को फॉलो करता है, वो आपका क्या कहलाता है? एपी। इस चीज को समझते हैं। जैसे देखो आपका मैंने क्या बोला, ऐसे कोई भी सीरीज 2 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, ठीक है, डॉट डॉट, ये कोई एक सीरीज है। अब इसका अगर हम क्या निकाल लें, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे डी। डी कैसे निकालेंगे? हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लास्ट वाले टर्म से आगे वाले टर्म से पहले वाले टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको T1 मान लें, इसे T2 मान लें, इसे T3 मान लें और इसे T4। इसे T1 मतलब पहला टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, Tn का मतलब होता है nth टर्म। ठीक है, इसका जो मतलब है क्या होता है? nth टर्म। क्लियर है? तो D क्या होगा? मैंने बताया बाद वाले से आगे पीछे वाले को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू लिख सकते हो क्या भैया? T3 माइनस क्या भैया? T2 ना। फिर लिख सकते हो क्या? T4 माइनस T3। इतना नहीं करना है, केवल दो ले लो, कोई दो ले लो, दो में से सॉल्व कर लो। अब देखो यहां क्या आया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो T3 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया? 2। 4 माइनस T3 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना आया? 2। आया ना? देखो इन सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया है भैया? सेम आया है। अगर सेम आया है तो डेफिनेटली ये सीरीज कैसी है? आपकी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है? जैसे बेटा देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऐसा ही ऑर्डर क्या हो सकता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी हो सकता है। बस आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालने के बाद अगर सभी का डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है, तो डेफिनेटली वो सीरीज क्या है? आपकी एपी है। क्लियर है? कुछ फॉर्मूले की बात करने चल रहे हैं। देखो यहां पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे Tn, ठीक है, nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a क्या है? तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, n तुम्हारा n टर्म है, d तुम्हारा क्या है? डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। कैसे आएगा? T2 माइनस T1 करके। ठीक है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर बेटा लास्ट टर्म गिवन होगा तो क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है बेटा? लास्ट टर्म है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो सम ऑफ द एन टर्म के लिए क्या होगा फॉर्मूला? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर तुमको क्या होगा, Sn में लास्ट टर्म गिवन है तो n बाई 2 a प्लस l। ठीक है, बेसिकली हम लोग दो फॉर्मूले यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम, फर्स्ट और तुम्हारा थर्ड वाला। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाला। क्लियर है? चलें आगे। चलो इसी फॉर्मूले को ऑपरेट करने चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज कह रहा है, इन एन एपी Sn इक्वल टू दे रहा है n 4n प्लस 1। पहले लिख लो क्वेश्चन, Sn इक्वल टू तुमको दे रहा है क्या? n 4n प्लस 1। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्या है, nth टर्म का सम दे रहा है, ये इतना है। ठीक है, क्लियर है? आप पहले इस चीज को समझो, सम कैसे निकलता है? अगर दो डिजिट को जोड़ा जाता है ना, दो डिजिट को जोड़ा जाता है। अब देखो यहां मैटर क्या है, आपको डिजिट ही नहीं पता है, तो आप क्या कर लो, लेट मान लो। आप क्या कर लो, यहाँ पे लेट मान लो। ठीक है,
n इक्वल टू 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो एसन में हम क्या कर रहे हैं, 1 पुट करने जा रहे हैं, तो बेटा क्या आ जाएगा 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 5। एस 1 कितना आ गया तुम्हारा 5। इक्वेशन नंबर, इसको आप ये भी लिख सकते हो A1 इक्वल टू 5। ठीक है, ए तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्लियर है, और यहाँ पे S1 क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, एक टर्म का सम कितना है 5 है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर 2 पुट करोगे तो बेटा कितना आएगा, देखो पुट करो 2 ना, कितना आ गया 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस कितना भैया आया तुम्हारा 1 ना, कितना आ गया 2, 8 प्लस 1, मतलब टोटल कितने आ गए यहाँ पे भैया 18 आया ना। और ये है क्या तुम्हारा S2। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है S2। अगर S2 को और अच्छे से लिखे A1 प्लस A2 लिख सकते हो, क्योंकि S2 का मतलब यही है टू टर्म का क्या है, सम है। ठीक है, वायर वायर कभी इधर उधर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, सम किसका है, टू टर्म का सम कितना है 18 है, गिवन है। ठीक है, अब देखो ये क्या है 18। ठीक है, अब देखो इस वाले से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 5 प्लस A2 इक्वल टू भैया कितना 18। तो A2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 18 माइनस 5 इक्वल टू भैया कितना 13। A2 की वैल्यू कितनी आ गई है 13। क्लियर है, और A1 की वैल्यू कितनी आ गई है 5। ठीक है, अब देखो हम D कैसे निकालेंगे, आपको पता है T2 माइनस T1 कर देंगे भैया ना। T2 कितना है भैया तुम्हारा 13 माइनस ना, तुम्हारा कितना है भैया यहाँ पे T1 तुम्हारा कितना है 5। तो तुम्हारा क्या आ गया भैया, यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस कितना आ गया, D इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। हाँ या ना। अब तुमको ये पता है पहला टर्म कितना है, पहला टर्म तुम्हारा 5 है, D तुम्हारा कितना है भैया 8 है, अपना टर्म उसी में ऐड करते चले जाओ, तुमको AP पता चल जाएगी। देखो इसकी, देखो AP क्या आएगी, A तुम्हारा कितना है 5, जो सेकेंड टर्म आएगा कितना भैया बोलो, सेकेंड टर्म आएगा तुम्हारा क्या 8 5 13। हाँ या ना। अगला टर्म कितना आएगा 21 ना, 18 में 13 में 8 जोड़ोगे तो 21। नेक्स्ट टर्म तुम्हारा कितना आएगा 21 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 29। अब देखो आंसर चेक करने चल रहे हैं, आंसर चेक करने चले, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 8 आया है। हाँ या ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 8 आया। हाँ या ना, सही है। अब तुमसे आंसर देखो 2-3 तरीके से हम मैच कराएंगे। A1 कितना है 5 है। हाँ या ठीक है। अब देखो S2 क्या तुम्हारा था 18। अब देखो S2 मतलब हमने कहा था ना दो टर्म का एडिंग क्या है तुम्हारा 18 आ रहा है। देखो 5 प्लस 13 करोगे तो भैया कितना आ रहा है 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ या ना, देखो 5 प्लस 13 करोगे तो 18 आ रहा है। देखो यही तो था आंसर, देखो ना सही है, मतलब मेरा ये आंसर क्या है परफेक्ट सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 30 टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी आपको देखो पहले से बता दिया था, एपी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 30 टर्म्स, आपको 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एक एपी गिवन है कितनी -30 -24 -18। ठीक है, देखो बोर्ड क्या हुए क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। तो देखो ये एपी क्या है तुम्हारी, ये दी है यहाँ पे -30, यहाँ पे ए इक्वल टू लिख सकते हो कितना तुम्हारा -30। क्लियर है। अब देखो डिफरेंस कैसे आप निकालोगे T2 माइनस T1 करके, माइनस आए प्लस आए मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, जो रूल है रूल को फॉलो करेंगे। अब देखो -24, क्योंकि ना कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको हम लोग ना कुछ प्रॉब्लम, इसको बेटा T1 है ये ध्यान रखना, ये T1 ये T2 T3। ठीक है, जिसको नहीं आता ऐसे मान लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो कितना आ गया भैया -24।
-30, तो कितना आ गया भैया -24 + 30, तो भैया कितना आ गया +6। डी इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया +6। डन। अब देखो कह रहा फाइंड द सम ऑफ द, तुमको ए पता चल गया है और तुमको डी पता चल गया है। अब तुमको सम वाले का फॉर्मूला लगा दो। एस एन इक्वल टू कितना होता है भैया, एस एन इक्वल टू कितना होता है n/2 ना 2a + n-1 इंटू डी, हाँ है ना, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो n/2 तुमको n कितना दिया है 30। ठीक, देखो वैल्यू पुट करके छोड़ देंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करके छोड़ देंगे, आप इसका राइट आंसर फाइंड करिएगा। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा भैया -30 प्लस n-1, मतलब 30 से एक कम करो तो कितना आएगा 29। डी कितना है भैया 6, हाँ या ना, डी कितना है तुम्हारा 6। क्लियर है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देने तो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 15 -60 + 29 इंटू 6। ठीक है, 29 इंटू 6। अब देखो एक तुमको एक तरीका सिखा रहे हैं मल्टीप्लाई करने का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो 29 किसके नियरेस्ट है 30 के, हाँ है ना, तो 30 - 6 कर लो, 6 × 6 = 18, कितना आ गया तुम्हारा 180। ठीक है, अब 180 ना, आपने क्या किया है 30 माना है और एग्जैक्टली डिजिट कितनी है 29। क्लियर है, तो डिफरेंस कितने का आया भैया 1 का डिफरेंस आया। अगर जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 6 से, तो 180 में से 6 सब्सट्रैक्ट कर दो, आपका क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लायर आ जाएगा, मतलब अगर 6 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 172। ठीक है, बोर्ड में आपकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया कितना 172। ठीक है, 15 60 + 172। ठीक है, क्लियर। अब इसका आप क्या करेंगे फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हमेशा देखो भैया जो ब्रैकेट में आएगा ना, हमें कुछ बच्चे प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो आंसर आएगा इन दोनों में से ना वो कितना आएगा भैया पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। और इसका फाइनल आंसर आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज, आपको एपी फाइंड करनी है जिसका थर्ड टर्म क्या है 5th है, 7th टर्म क्या है भैया 9 है। ठीक है, आपको एक एपी फाइंड करनी है जिसका थर्ड टर्म क्या है 5 है और 7th टर्म क्या है 9 है। क्लियर है, आओ लिखते हैं T5 सॉरी T3 कितना है भैया 5 है और T7 कितना है भैया आपका कितना है भैया 9 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, अब इसको देखो मॉडिफाई करते हैं। देखो भैया एक चीज देखना, हमेशा क्या करते हैं जो गिवन होता है ना, देखो Tn = a + n-1 इंटू डी। देखो इस चीज को समझना, इस चीज को समझोगे डायरेक्ट तुम्हारा टाइम बचेगा एग्जाम टाइम में। जो बेटा यहां नंबर लिखते हो उसी से -1 नंबर यहां पे लिखते हो। ठीक है, उसी से -1 नंबर यहां लिखते हो। अगर हम तुमसे ये कहें कि 20 की वैल्यू बताओ तो a + 19d लिख दो, डायरेक्ट लिख दिया करो। ठीक है, अगर हम तुमसे कहें T7 तो a + डायरेक्ट 6d लिख दो, ऐसे डायरेक्ट बेटा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, आना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने लिखा क्या a + 2d = बेटा 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं इसी कॉमन पे। इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड आ गया। और a प्लस इसी पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6d = बेटा 9 आ गया फोर्थ। ठीक है,
अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो बेटा कितना आ गया, ए सॉरी ए तो ये कट गया ना, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारा बचा क्या, 4d इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट है, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1, d इक्वल टू कितना आ गया भैया 1। क्लियर है। अब देखो अगर d इक्वल टू 1 आ गया, अभी देखो तुमको सबसे बड़ी बात यहाँ दिक्कत आ रही है, अभी आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है। अगर फर्स्ट टर्म होता तो हम उसमें 1 ऐड कर करके निकाल लेते ना एपी। अब फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। अब d की वैल्यू हम क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, ठीक है। तो a प्लस 2d इक्वल टू भैया कितना है 5, तो a कितना है 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, तो 5, तो a इक्वल टू 5 माइनस 2 के करेंगे तो कितना आएगा 3, a इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक। अगर a इक्वल टू 3 और डिफरेंस तुम्हारा 3 है तो डेफिनेटली 3 सीरीज बनी, 4 बनी, 5 बनी। देखो क्लियर है ना। देखो a क्या है तुम्हारा 3 और d तुम्हारा क्या है 1 है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, सीरीज ऐड करते जाओगे, आपकी नेक्स्ट क्या होगा, टर्म्स आपको मिलता जाएगा। अब चाहो चेक कर लेते हैं। t3 देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा t1 हुआ, ये तुम्हारा t2 हुआ, ये तुम्हारा t3 हुआ। देखो t3 तुम्हारा 5 है, हाँ है ना, सही है कि नहीं। देखो और देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, t2 माइनस t1 कर लो। देखो दो आंसर की चेकिंग दो टाइप्स की बता रहे हैं, दो टाइप से करना, ठीक है। t2 माइनस t1 4 माइनस 3 रहेगा तो बेटा कितना आ जाएगा 1। हाँ देखो सही है, डिफरेंस भी मेरा सही है। देखो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, देखो कह रहा है 7th टाइम ना, द 7th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 12th टर्म ना। थोड़ा सा समझते हैं। देखो कह रहा है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है किसको, 7th टर्म, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, 5 टाइम 5th टर्म के, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं पहले तो, 7 टाइम ना, 7 इंटू लिख सकते हो क्या t7, हाँ या ना। देखो इसको लिख 7 टाइम ऑफ द 7 टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 5th टाइम कितना भैया तुम्हारा है, ये तुम्हारा 5th टाइम किसके इक्वल है t5 के, हाँ या ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा बन गया। इसी को सॉल्व करेंगे, देन t12 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, बस आ गया आंसर। देखो 7 इंटू अगर इसको ऐसे लिख लें a प्लस 6d, उसी तरीके से जैसे अभी उस तरीके से निकाला था, इक्वल टू भैया क्या आ जाएगा 5 a प्लस 4d। देखो कुछ नहीं किया, एक -1 कर दिया है। देखो n tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, n में से एक कम हो जाता है, तो 5 था तो 4 हो गया, 7 था तो 6 हो गया। तो देखो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। 7a प्लस 7 छंग 42 d इक्वल टू भैया कितना किया 5th a प्लस 20 d। क्लियर है। 7a प्लस 22 d माइनस 5a माइनस 20 d इक्वल टू 0, क्योंकि ना इक्वल किधर आया, सही है। 2a ना प्लस देखो 42d से 20d के सब्सट्रैक्ट हुआ, तुम्हारा कितना आया 22d, आया ना। a इक्वल टू बेटा कितना आया 11d ना, a इक्वल टू कितना आया 11d, ठीक है। कैसे आया देख लो इसको यार, a इक्वल टू कितना आ गया 11, दो से यहां से कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया 11d,
डायरेक्ट वाला स्टेप कर दिया, ठीक है, इक्वल को उधर लेके चले गए। अब देखो कह रहा है T12, T12 का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 11d, n माइनस 1 इंटू डी, तो T12 है तो a प्लस 11d। a की वैल्यू i कितनी है भैया, यहां से देखो माइनस 11d इक्वल टू 11d, कट कैंसिल आउट हो गया, तो T12 की वैल्यू भैया i कितनी 0, T12 की वैल्यू i कितनी 0। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। कह रहा है इन एन एपी सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज 0, फाइंड द फिफ्थ टर्म ना। कह रहा है इन एपी क्या करना है आपको, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड जो आपका थर्ड टर्म है और जो सेवेंथ टर्म है वो आपका क्या है 0, और आपको क्या करना है उसी एपी का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। अब फिफ्थ अगर आपको फाइंड करना है तो यार ए और डी की नीड होगी, चलो देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है T3 एंड T7 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है तुम्हारा 0, a प्लस 2d, a प्लस 6d इक्वल टू 0 ना, 2a प्लस 8d इक्वल टू 0, ठीक। तो a इक्वल टू भैया कितना आ गया, a इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया, देखो एक मिनट, हाँ सही तो है, -4d। कैसे देखो, यहां से 2 कॉमन लिए तो a प्लस कितना आ गया 4d इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिया तो a इक्वल टू -4d। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से है, देखो ना, और तुमसे T5 पूछ रहा है, एकदम वही सेम ही क्वेश्चन है, a प्लस ना, तो 4d की वैल्यू पुट कर दो यार, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया 4d ना, तो a की वैल्यू कितनी आई है -4d, T5 की वैल्यू कितनी आ गई है 0, T5 की वैल्यू क्या है आपको 0, ठीक है। चले आगे, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से है। कह रहा है Sn डिनोटेड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म AP, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है S12 इक्वल टू 3 S माइनस 8 माइनस S माइनस 4, ठीक है। सम ऑफ द 8 टर्म माइनस क्या करोगे आप फोर्थ टर्म करोगे, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ द 12th टर्म के, ठीक है। आपको करना है, आप चलो देखते हैं, देखो यहां सम का एकदम क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे सम का ही फॉर्मूला यूज होगा। देखो S12 इक्वल टू लिखा हुआ है क्या 3 S8 माइनस S4, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो 3, ठीक, n/2 2a ना प्लस n माइनस 1 7d लिख सकते हो इसको आप ना, n-1 इंटू डी माइनस n/2, ठीक है, टू ए प्लस 3d। देखो अभी हमने क्या किया, n की वैल्यू नहीं पुट किया, अब n की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। 3, देखो तुम्हारा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 8, तो इसको लिख सकते हो 4 2a प्लस 7d, ठीक है, माइनस, ठीक है, 4 है तो क्या आएगा यहाँ पे 2a प्लस 3d, ठीक है, यहां तक डन है ना, यहां तक भी सही है। अब देखो अगर हम क्या कर लें, अगर
पूरी सीरीज में से देखो, एक अभी रुक जाओ, 1 मिनट अरेंज कर देंगे इसको। 3 8a ना प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है। 3 8a माइनस 4, ये तुम्हारा कितना आ गया भैया 4a, ये और ये, ठीक है। ये और ये तुम्हारा कितना आ गया प्लस 22d, हाँ ना, ये तुम्हारा क्या आ गया 22d, क्लियर है। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लो तो आएगा कितना 6, 2 कॉमन ले लो ना, तो भैया क्या आ गया 2a प्लस 11d, हाँ है ना, क्लियर है। अब देखो एक थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटिंग है, इससे कंपैरिजन करो, a n/2 2a, 1 मिनट देखो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ना, क्लियर है। तो देखो 2a भी आपका आ गया है n-1, n-1 मतलब क्या है, ये 11d लिखा, तो 11d कब आया होगा, जब ये क्या लिखा होगा 12d, 12d से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 11d आ जाएगा, यहां तक तो आ गया हमारा ना। बस हमारा क्या है, यहीं पे सेटिंग खेलनी है, n/2, तो 6 को अगर हम क्या करें, 6 को डिजिट भी नहीं चेंज होने चाहिए, तो 6 को अगर हम क्या लिख सकते हैं 12/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 12/2 लिख सकते हैं, वैल्यू पे कोई इफेक्ट आया नहीं आया ना यार ना, तो क्या गया भाई, देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा 12/2 दिख रहा है, हाँ ठीक है 12/2, बाकी सिमिलर है, देखो 1 मिनट आ गया 2a, बाकी तो देखो सिमिलर है 2a प्लस 11d ना, सही है कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हारी वैल्यू आ गई ना, एग्जैक्टली आ गई कि नहीं आ गई, देखो ना। तो ये तुम्हारा क्या है T12, ठीक है, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई है T12 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। देखो बस यहीं पे हम लोगों ने हल्का सा चेंजेस किया है, ठीक है, इसका हम लोगों ने हल्का सा यहाँ चेंजेस किया है, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि 14 ना वो क्या है 8 टर्म का ट्वाइस है, T8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कह रहा है इफ इट्स 6 टर्म इज 8, जो T6 है वो क्या है -8, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। देन फाइंड द, आपको क्या करना है सम फाइंड करना है किसका 20 टर्म का, 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब चल रहे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, a प्लस 14d को आप लिख सकते हो a प्लस 13d इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या a प्लस 7d n-1, ठीक है। देखो एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपने इक्वेशन बना लिया है देन उसके बाद आपकी क्या होती है कैलकुलेशन, क्लियर, ठीक। देखो a प्लस 13d इक्वल टू 2a प्लस 14d, हाँ डन है। a माइनस 2a इक्वल टू 14d माइनस 13d, डन, यहां तक भी सही है। माइनस a ना प्लस इक्वल टू d, हाँ या ना, इसको आप लिख सकते हो क्या a ना a प्लस डी इक्वल टू 0, हाँ या ना, इसको इधर ले आया या फिर इसको इधर ले गए ना, को भी कर देंगे। देखो d प्लस a लिख सकते हो a प्लस डी इक्वल टू 0, खत्म, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट
अब चलना इक्वेशन नंबर सेकंड से हम इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। हमारा एक इक्वेशन आ गया a प्लस डी इक्वल टू 0, क्लियर। हमारा दूसरा इक्वेशन बनने जा रहा है a प्लस 5d इक्वल टू -8, ठीक है। देखो इस इक्वेशन से t6 इक्वल टू -8, तो हमको उसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस 5d इक्वल टू -8, ठीक। अब देखो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने चल रहे हैं, प्लस d इक्वल टू 0, ठीक, कट गया। 4d इक्वल टू -8, हाँ है ना, तो d इक्वल टू क्या आ गया, -2, क्लियर है। d इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, a प्लस डी में पुट कर देंगे। देखो a प्लस डी इक्वल टू भैया कितना है, 0, a -2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 2, क्लियर है। अब कह रहा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म ना, आपको सम फाइंड करना है क्या, 20 टर्म का, क्लियर है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला, हमको सम ऑफ द एन टर्म का पता ही है, ठीक, क्या पता है ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो 20 है, तो 20 को जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 10, 2a, ठीक है, 2a 2 इंटू 2 मतलब कितना आ गया, 4, प्लस n-1 मतलब 19, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आई तुम्हारी कितनी, -2, ठीक, -2, क्लियर। तो आ गया क्या, 10, 4 प्लस कितना आ गया, -38, डन ना। अब क्या आ गया, 10 -34, आया ना, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 340, ठीक है। S20 की वैल्यू कितनी है भैया, -340, हाँ या ना, ठीक है। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने दो इक्वेशन बनाया, T14 कह रहा है ट्वाइस ऑफ 8 टर्म का है, और T6 के लिए हमने इक्वेशन इस -8 बनाया, बस। बाकी सॉल्व करते चले गए, ए और डी की वैल्यू निकाल ली, बाकी जो कह रहा है सम ऑफ द 20 टर्म, सम ऑफ द 20 टर्म का हम लोगों ने वैल्यू एक फॉर्मूला रखा, देन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, जिसका nth टर्म आपको फाइंड करना है वो कितना है, 5n-1, ठीक है। एक एपी गिवन है, ठीक है, जिसका tn कितना है भैया, देखो tn कितना गिवन है, 5n-1, ठीक। उस एपी का आपको क्या करना है, 20 टर्म फाइंड करना है, क्लियर। 2011 का क्वेश्चन है, देखो ना। अगर ये tn इक्वल टू 5n-1 तो इसका फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 इंटू 1 -1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम T2 भी निकाल सकते हैं, कितना आ गया, 5 इंटू 2 -1 इक्वल टू कितना आ गया, 9, है ना। अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, ए आ चुका है, ए मतलब T1, इसको आप ए भी तो कह सकते हो, फर्स्ट टर्म भी तो कह सकते हो ना। T1 क्या है आपका, फर्स्ट टर्म भी तो ही ए, तो ए ही तो है, ठीक। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट सम ऑफ द 20 टर्म का फाइंड करना है। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देखो n/2 का मतलब कितना आ गया, 10, क्लियर है। 2a का मतलब कितना आ गया, 2 इंटू 4 प्लस n-1 19 ना। डी की वैल्यू देखो जब यहां फाइंड करोगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, डी की वैल्यू आएगी T2 माइनस T1 होता है ना, तो T2 मतलब 9 - 4 कितना आ गया, 5, ठीक, 5, डन। अब देखो 10
8 प्लस कितना आ गया 95, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 103, तो जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, S20 की वैल्यू कितनी आ गई है 1030, कितनी वैल्यू आ गई है 1030, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखो एक एपी गिवन थी जिसका nth टर्म कितना था 5n-1, ठीक है। हमने उसकी हेल्प से क्या निकाला, T1 निकाला, T2 निकाला, बस। और T1 जब T2 आ गया तो हमने क्या निकाल लिया, A निकाल लिया, D निकाल लिया, S20 का फॉर्मूला रख दिया, बस बाकी कैलकुलेशन है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा कह रहा है इफ द नंबर ऑफ, ठीक है, 2n-1, 3n+2 और 6n-1 आर एपी, ये सभी नंबर क्या है, नंबर एपी में है, ये सभी क्या है एपी में है, क्लियर है। अगर एपी में है ना तो वो क्या करते होंगे, T2 - T1 = 3 T3 - T2 को फॉलो करते होंगे, उसी पे रख देंगे। देखो ना यहाँ पे T1 कितना है ना 2n-1, T2 कितना है 3n+2, T3 कितना है ना 6n-1। अगर ये एपी में है तो एपी की कंडीशन ही यही होती है ना, T2 - T1 = T3 - T2 ना। अब देखो हम पुट करने जा रहे हैं ना, T2 3n+2 माइनस ना T1 2n-1 इक्वल टू T3 6n-1 माइनस ना 3n+2, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3n+2 माइनस 2n+1 आया ना, इक्वल टू देखो क्या आ गया 6n-1 माइनस 3n-2, डन। अब देखो कुछ नहीं किया, 3n से -2n जाएगा तो n आएगा, 1+2 कितना आया 3 आया, डन। इक्वल टू यहां कितना आया, यहां कितना आया 3n आया ना, -3 आया, क्लियर है, यहां तक सही, ओके डन। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास आया क्या n+3 = 3n-3, ठीक है। अब देखो n - 3n = -3 डन, यहां तक सही है। -2n -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n = कितना आ गया 3, हाँ या ना, n = क्या आ गया 3, ठीक है। हेंस फाइंड द नंबर, आपको फाइंड करना है क्या है नंबर, ठीक है। फाइंड n तो आपको मालूम चल गया, अब आपको एपी फाइंड करनी है, क्लियर है। तो देखो हमने क्या किया, वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, हमने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, ठीक। हमारे पास क्या था 2n-1 था, ये किसकी वैल्यू थी T1 की ना, कुछ नहीं किया हमने, 2 × 3 - 1 ना, तो कितना आ गया 5, ठीक है। ऐसे आप T2 निकाल लोगे, T3 निकाल लोगे, क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा हाउ मेनी मल्टीप्लाइज 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए बिटवीन द 10 and 250 ना, क्लियर है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फंसाने वाला तो नहीं कह सकते हैं। 4 का मल्टीप्लायर होना चाहिए किसके किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में, 2019 का आया क्वेश्चन है, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो कितना बन रहा है, पहला जो बनेगा वो बनेगा 12 ... दूसरा क्या बनेगा, बन सकता है 16 बनेगा, 16
डॉट 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 250 से क्या आएगा 248। कह रहा है 10 और 250 के बीच में ना 4 से डिवाइड होने वाली तब मल्टीप्लायर बताना है। ठीक है, अब देखो यहां a कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, d कितना आ गया t2 माइनस t1 करोगे तो 4 आ गया। l इक्वल टू 248 आ गया। l मतलब लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं l इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, l कितना है 248 है, डन। a कितना है 12 है, प्लस n माइनस वन ना, n तो यार फाइंड ही करना है भाई मेरे ना। d कितना है तुम्हारा 4। ठीक, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, अब देखो 248 इक्वल टू कितना आ गया 8 ना, प्लस 4n। क्लियर है, अब देखो 248 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 4n। तो ये कितना आ गया 240 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू कितना आ गया 60। हाँ, n इक्वल टू कितना आ गया 60। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया ना। कितने नंबर आएंगे भैया 60 नंबर आएंगे। 60 कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये ना। आपके प्री बोर्ड में, किसी भी स्कूल के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अगर एक प्री बोर्ड हो रहा है तो उसकी कोई शायद दे सकते हैं, अगर 2 से 3 प्री बोर्ड हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 2019 का आया हुआ भी क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं कह रहा है, इफ द mth टर्म ऑफ द एपी क्या है 1/n है। ठीक, और जो nth टर्म है वो 1/m है। क्लियर, आपको शो दैट करना है, शो करना है mth टर्म इज ए 1। ठीक है, इक्वेशन बनाना सीखते हैं। यहां कह रहा tm ना, tm कितना है भैया यहां पे 1/n। ठीक है, और जो आपसे कह रहा है tn कितना है भैया, एक मिनट, tm और tn कितना है, एक मिनट, tm कितना है भैया 1/n है, और tn कितना है 1/m है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, डन। अब देखो इसको लिख सकते हो क्या है a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 1/n आ गया। ठीक है, फिर सिमिलरली देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 1/m आ गया। इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4 सब्सट्रैक्ट कर दो यार, जब सब्सट्रैक्ट करो तो कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखो ये आया क्या, अगर इसको यहां से देखो m माइनस वन ना माइनस n प्लस वन, ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया d, यहां क्या आया 1/n माइनस 1/m आया ना। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, m माइनस n d इक्वल टू क्या आ गया, देखो यहां 1/n माइनस 1/m है, तो इसको जब एलसीएम लोगे nm ना, तो m माइनस n आएगा। हाँ ठीक है, आ जाएगा ना। अब देखो m माइनस m माइनस कट गया, d इक्वल टू कितना आ गया 1/nm। ठीक है, d इक्वल टू क्या आ गया 1/nm। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, चल रहे हैं पुट करने, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या 1/n। ठीक है, अब देखो a प्लस m माइनस वन डी की वैल्यू क्या है 1/nm। डन। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a प्लस m से m कट गया तो कितना आ गया 1/n माइनस
1/nm इक्वल टू 1/n, 1/n से 1/n कट गया, और a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, फाइनल आंसर कितना, a इक्वल टू कितना आ गया 1/nm, ठीक है 1/nm आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू किसकी किसकी निकल आई, हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली किसकी, a और d की। क्लियर है? अब इक्वेशन पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो अब आपसे कह रहा है सो दैट, आपको mth टर्म क्या करना है, शो करना है, वो 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग टी एम एन फाइंड करने चल रहे हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 1/mn प्लस mn माइनस 1 1/mn। क्लियर है? ठीक है। अब देखो mn प्लस mn अपॉन मल्टीप्लाई हुआ mn माइनस 1/mn, कट गया, ये कट गया, इक्वल टू कितना आ गया 1। टी mn की वैल्यू कितनी है 1, है ना। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। बच्चे बहुत टाइम इस क्वेश्चन में फंसते हैं। कुछ नहीं किया यार, हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया, ठीक है, यहां से, और इसको इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हमने nth टर्म के लिए इक्वेशन बनाया, और टी mth टर्म के लिए हमको वैल्यू, हमने a और d की वैल्यू निकाल के देन पुट कर दिया, ठीक है। देखो कह रहा है m टाइम ऑफ द mth टर्म ऑफ ap इज इक्वल टू n टाइम ऑफ nth टर्म। पहले यहीं तक पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कह रहा है m टाइम मतलब tm इक्वल टू tn, है ना, इसके इक्वल है n टाइम nth टर्म के, ठीक है। आपको शो करना है m प्लस n टर्म कितना है 0, ठीक है। अब देखो m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हाँ सही है। अब देखो यहां से लिख सकते हो एम ए प्लस एम स्क्वायर डी, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, ठीक है, माइनस एम डी, ठीक है, इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। यहां तक सही है। अब देखो हम इसको इधर ला रहे हैं, एम ए माइनस एन ए, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी ना, प्लस एन डी इक्वल टू 0, ठीक है। हमने यहां से क्या लिया, ए कॉमन लिया, m माइनस एन आ गया, हाँ ठीक है, प्लस हमने यहां से क्या लिया, d कॉमन लिया, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आया, माइनस फिर d यहां से कॉमन लिया, तो क्या आया m, ठीक है, माइनस n। अब देखो a प्लस m माइनस n, अब d कॉमन पूरे में से ले लो, इन दोनों में से d कॉमन ले लो, ठीक है, ठीक, m माइनस एन कॉमन ले लो ना पूरा, तो क्या बनेगा यहां से d m प्लस n माइनस 1। हमने यहां इन दोनों में से m माइनस एन का ले लिया है, कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब देखो इस पूरे इक्वेशन से हमने m माइनस एन क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, इन पूरे इक्वेशन से। अगर इसको ध्यान से देखो तो यार m माइनस एन ही तो लिखा है यार। अब पूरे इक्वेशन से हमने क्या कर लिया है, m माइनस एन कॉमन ले लिया है, ठीक है, ठीक, हमने क्या कर लिया, m माइनस एन पूरे इक्वेशन से कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां बचा क्या है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यही तो बचा हुआ है, देखो a
ना। जब m माइनस एन कॉमन ले लोगे तो बचेगा a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो वही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखो ये लिख सकते हो क्या, m माइनस एन ना, ये इक्वल टू 0 है भैया, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको लिख सकते हो t m प्लस n इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपको क्या करना था, पुट करना था। टी एम प्लस एन इक्वल टू क्या, 0। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 7th टर्म है कह रहा है इफ 7 टाइम, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 टाइम हो रहा है इसके t7 के, इक्वल टू क्या कह रहा है, इज इक्वल टू 11 t11, ठीक है। व्हाट विल द 18 टर्म, आपको 18 टर्म बताना है, ठीक है। देखो 7 प्लस 7 a प्लस 6d n माइनस 1 इक्वल टू 11 a प्लस 10d, ठीक है। ये 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d, ठीक है। अब देखो 7a माइनस 11a इक्वल टू d माइनस 42d, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, -4a इक्वल टू ये कितना आ गया तुम्हारा, देखो ये आ गया 68d, आया ना। अब देखो यहां से वैल्यू कितनी आई, जब कट कट करोगे ना तो आ गया ये a प्लस 17d ना, 17 दूनी 34, 34 दूना क्या 68 ना, a प्लस 17d। और a प्लस 17d है किसकी वैल्यू भाई, a प्लस 17d है किसकी वैल्यू, देखो 17d किसकी है, t18 की है। जब t18 की रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर है कि नहीं, देखो प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, देखो ना। इसी तरह d इक्वल टू कितना आएगा, t2 माइनस t1, 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, डन। आपको t21 वैल्यू फाइंड करनी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। a कितना गिवन है 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 तुम्हारा कितना आ गया 20 इंटू 12 कितना आ गया 3 प्लस 240 ना। आपको t21 की वैल्यू कितनी आ गई है 243, ठीक है। अब मोर देन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है ना, 120, ठीक है। 120 प्लस 243 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कितना आ गया 363 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, डन, सही है। 363 इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12, डन। 363 इक्वल टू कितना आ गया 8 ना, कितना आ गया 8, और 8 कैसा आया आपका यहां से माइनस प्लस 12n 9 आएगा भैया यहां से, ठीक है, -9 ना, डन। अब देखो 363 प्लस 9 इक्वल टू कितना आ गया 12n। अब देखो जब इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा 372 ना 12n। अब देखो जब इसको कट करोगे 12 दूनी 26, 12 दूनी 24 बनते हैं 36, ठीक है, 3 ना, रिमेनिंग 1, तो आपका जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 31। क्लियर है, ठीक है। ये n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है 31, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है T4 एंड T8 कितना है आपका 24,
एंड T6 एंड T10 कितना है तुम्हारा 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड करना है ना। अब देखो ये क्वेश्चन 2008 का है, 2009 का है, 2012 का है, इंपॉर्टेंट बनता है यार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सीधा कह रहा है ना T4 प्लस T8 कितना है 24, ठीक है। और आपसे कह रहा है T6 प्लस T10 इक्वल टू कितना है 44, ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो इस वाले इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, डन। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखो यहां से अगर डिवाइड कर दें हम लोग 2 से, a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने चल रहे हैं ना, a प्लस 5d ना लेस देन a प्लस 9d इक्वल टू 44, ठीक है। अब देखो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, a प्लस 7d इक्वल टू कितना आ गया 22, a प्लस 7d इक्वल टू 22, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर आपका ये बन गया क्या सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग सॉल्व करने चले, a प्लस 5d इक्वल टू 12 कट कर दिया ना, यहाँ आया क्या 2d इक्वल टू भैया कितना आया 10, तो d इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 5, d इक्वल टू कितना आ गया भैया 5। अब हम लोग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। ठीक है, देखो a प्लस 5d इक्वल टू 12, a है प्लस 5 मतलब 25 प्लस 12 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस कितना आ गया -30, a ना a -13 आ गया, d यार तुम्हारा 5 आ गया है ना, कुछ नहीं, -13 पहला टर्म आ गया, -8 तुम्हारा सेकेंड टर्म आ गया, -3 ना, ये तुम्हारी क्या आ गई AP आ गई, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2015 का आया वो क्वेश्चन है ये ना, 2015 का आया वो क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द 25 टर्म ना, -5 -5/2 0/5/2। यहाँ पे क्या है a आपको कितना गिवन है -5, d आपको कैसे निकलोगे -5/2 माइनस ना, माइनस माइनस कितना आ गया प्लस, तो d इक्वल टू कितना आ गया 5/2। आपको T25 फाइंड करना है इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी ना, तो a तुम्हारा कितना गिवन है यहाँ पे देखो -5 प्लस ना n-1 मतलब तुम्हारा यहाँ पे कितना है 24 ना, d तुम्हारी कितनी है 5/2 कट गया, -5 प्लस 12 पंचे 60 ना 12 इंटू 5 कितना आ गया 55, ठीक है। T25 की वैल्यू कितनी आ गई है 55, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस है यार, रॉन्ग होता है, ठीक है, तो इतना ही कहना है। देखो क्या है यहाँ पे SM अपॉन SN, ठीक है, m² अपॉन n², सिर्फ कैलकुलेशन बेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने पुट किया m/2 ना, क्लियर है, 2a प्लस ना m-1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डन।
इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कट गया, ठीक है। बचा क्या, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m बाई n, इक्वल टू m बाई n। क्लियर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने जा रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, 2a n प्लस n m d माइनस एन डी, देखो इसका एन डी 2a ना m प्लस ना m एन डी माइनस एम डी, सही है, यहां तक सही है सब कुछ। एम एन डी से एम एन डी कट गया ना, 2an माइनस 2am इक्वल टू माइनस एम डी प्लस एन डी, ठीक है, यहां तक सही है हमारा। अब यहां से हम क्या कर लें, 2a कॉमन ले लें, n माइनस एम आएगा इक्वल टू, अगर हम d को यहाँ कॉमन ले लें n माइनस एम आएगा हमारा, लिख सकते हैं भाई ना, n माइनस एम से n माइनस 1 कट गया, तो यहाँ आ गया 2 इक्वल टू भैया d, डन। 2a इक्वल टू कितना आ गया d। अब देखो आपसे कह क्या रहा है ना, जो mth टर्म होगा tm और tn कितना होना चाहिए, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, tm और tn कितना है, कितना होना चाहिए, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। a प्लस ना m माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो इसको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। अब d की वैल्यू देखो i कितनी है यहाँ पे 2a, a की वैल्यू कितनी आई है 2a, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, ठीक है। देखो a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस ना 2an माइनस 2a, ठीक है, कुछ नहीं यार, 2am माइनस a, फिर क्या आ गया 2an माइनस a कॉमन ले लो, 2m माइनस 1 2n माइनस 1, देखो ये प्रूफ ए से कैंसिल आउट, देखो ये प्रूफ करना था कि नहीं करना ना। आई होप आपको एपी का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।